जो 60 साल बाबा जी के हाथ में सेवा पकड़ाई वो कहाँ चली गई? उसका तो हिसाब आप लोगों ने मांगा नहीं और भी देते चले जा रहे हो, और वो कहाँ लगे रही इस पर कोई विचार कर रहे हो? वो सब घूस रिश्वत में बाबा जी की सच्चाई खुलने न पावी। इसके लिए कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया, लेकिन मैं सच्चाई को कभी आंच आने नहीं दूंगा। मैं सत्य पर इनका पर्दा पड़ने नहीं दूंगा। ये तो मैं संकल्प लेके निकला हूं। और आप देख लीजिए ये कितना बड़ा जनमत खड़ा हो गया। ये सच्चाई का फल आपके सामने। मैंने से किसी से कुछ नहीं कहा। तुम क्या कह रहे हो तो तुम्हारा काम है, मैं क्या कर रहा हूं ये मेरा काम। मेरा मैं अपने काम से कभी अलग नहीं और दूसरे काम में कोई विघ्न बाधा डालता नहीं। मैं तो इनके कार्यक्रम कभी नहीं बंद कराए। हम तो कहते मैं कुशीनगर में कार्यक्रम करने जा रहा हूं, आप जवाबी लगा दीजिए आके। खुद ही जनता निर्णय ले लेगी कि सच्चाई कहां है और सबको पता चल जाएगा। आप सामने आके क्यों नहीं लगा देते? आपको पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। क्या बोलेंगे? जिसको सत्संग मालूम नहीं, 2.5-3 बरस का ड्राइवर, उसने सत्संग सुना नहीं, कभी यानी नामदान लिया नहीं, सुमरन ध्यान भजन किया नहीं, सेवा कभी दी नहीं और सेवा कभी की नहीं, और वो मालिक बन गया और तुम ऐसे सब यानी मतलब बौखलाए रह गए। क्या आपने समझा? अरे जरा किसी संस्था के, किसी ट्रस्ट के, किसी समिति संघ संगठन के कम से कम रूल रेगुलेशन को पढ़ो, सिद्धांतों को पढ़ो कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता। ड्राइवर संस्था की कोई सीट नहीं है ट्रस्ट में, यानी ड्राइवर की कोई सीट नहीं, कोई पद नहीं, कोई स्थान नहीं। ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता और हर महीने तनख्वाह लेता, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं लेते। अगर आपने ये प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए तो आपको चुनाव करा लेना चाहिए। जब अध्यक्ष ही खत्म हो जाता तो ट्रस्ट संस्था भंग कर दी जाती, पुनः चुनाव होता। इन्होंने कहा बाबा जी ट्रस्ट के अध्यक्ष, इन्होंने क्या अध्यक्ष मर गए, ना चुनाव किया गया, ना संस्था के जो यानी सदस्य या कार्य कर्मचारी किसी से पूछा भी नहीं गया। और 45 करोड़ चेला हिंदुस्तान में तुम्हारे सबके पास सदस्यता प्रमाण नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र है। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत के आप नामदानी हो। तुमसे किसी से पूछा गया कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए? हिंदुस्तान का कोई प्रेमी कह दे किसी से ना 45 करोड़ यानी नामदानी सदस्यता प्रमाण लिए बैठे, न इनसे पूछा गया, न ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और जो अधिकारी यानी सदस्य किसी से नहीं पूछा गया। उस समय प्रशासन ने मनमानी करके अपने नाते रिश्तेदार को पगड़ी बंधवाकर जबरदस्ती गुरु की गद्दी पर बैठा दिया। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता, मैं ऐसा कभी विश्वास नहीं करता। हमारी इतनी बड़ी संगत है, 45 करोड़ प्रेमी, अरे भाई सबको इकट्ठा करके आप पूछ लेते कि भाई अध्यक्ष किसको बनाया जाए, जिसको लोग कह देते उसको बना देते, हमें कोई इतराज नहीं है। पहली बात तो आप सभी लोग जानते हो अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का नंबर होता, उपाध्यक्ष बैठा, उससे पूछा नहीं गया और पगड़ी के ड्राइवर के क्लिप बांधी गई सर। ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं, जो संस्था का व्यक्ति नहीं, जो मतलब यानी सदस्य भी नहीं, ट्रस्ट का सदस्य भी नहीं है, उसको संस्था का मालिक बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। उस शराबी को अध्यक्ष बना दिया गया, गुरु की गद्दी पर बैठा दिया गया। ये सबसे बड़ा अफसोस कि हिंदुस्तान में सारे गुरुओं का अपमान किया गया, सारे संतों का अपमान किया गया, सारी गद्दियों का अपमान किया गया। गुरु की गद्दी पर कौन बैठता? जो गुरु का समकक्षी, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, ऐसे को
गुरु गद्दी दी जाती वो गुरु की गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। आज भी प्रमाण है, गुरु नानक जी की गद्दी पर किसी को बैठाला नहीं गया, सिखों ने बैठने नहीं दिया। कहा नहीं, ये इंसान की गद्दी नहीं, ये आत्मज्ञानी की गद्दी, जो आत्मा को जगाएगा, परमात्मा से मिलाएगा, वो गुरु की गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। आज भी गुरु ग्रंथ साहब रखा गया है कागज का, लेकिन किसी को बैठने नहीं दिया। ये प्रमाण है आपके। और तुमने क्या किया? सम्राट अनामी महाप्रभु की गद्दी पर एक ड्राइवर शराबी कबाली, उसको आपने बैठाल कर सारी गुरुओं की छवि आपने खराब, सारी संतों की महिमा आपने खराब कर दी, सारी गद्दियों की गौरव गरिमा को आपने समाप्त कर दिया। ये कौन सा अच्छा काम किया आपने? अरे इसकी तो सजा आप पाओगे। भगवान ने आपको बुद्धि दी है अच्छे सच्चे की पहचान के लिए, आपने क्या पहचान किया? फिर मतलब क्या निकला? ये सब जानकारी है। पहली बात तो उसने खुला प्रचार कर दिया कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, बाबा जी हमको उत्तराधिकारी बना गए, यानी तुम्हारा सबका मथुरा से कोई अर्थ नहीं रहा। उत्तराधिकारी मथुरा उसकी, वसीयत सारी जमीन उसकी, तुम्हारा क्या रहा? अगर किसी के 5 बेटे हो और पिता एक बेटे को वसीयत कर दे तो 4 तो बेकार ही हो जाएगा। फिर भी तुमने नहीं समझा और वो खुलेआम तुम्ही से प्रचार करा रहा कि हम मतलब यानी हम अध्यक्ष हैं और हम गद्दी के मालिक बन गए, हम उत्तराधिकारी हैं, बाबा जी हमको वसीयत कर गए, तुम्हारा किसी का अधिकार नहीं रहा। सबको उसने निकाल बाहर कर दिया, फिर भी तुम झोला पकड़े घूम रहे हो उसी का। शर्म नहीं आती तुमको? ये सब कर क्या रहे हो? अपने गुरु का अपमान, जो तुम्हारे गुरु का अपमान कर रहा, तुम्हारे गुरु को मुर्दा कह रहा, तुम उसी के पीछे दौड़ रहे हो। ये मर जाना शब्द किसके लिए प्रयोग होता? अपने विरोधी के लिए, अपने दुश्मन के लिए, कि तेरा भाई मर जाए, तेरा पिता और तेरा बेटा, तेरा पति, ये उसके लिए आप प्रयोग करते हो। तुम्हारे गुरु के लिए जिसने ये प्रयोग कर दिया, गुरु मर गया, तुम्हें उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए। इसीलिए धर्मशास्त्रों में लिखा है, गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघास समाना। जो अपने गुरु की निंदा अपने कानों से अपने सामने सुनता, उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता। ये तो अपराध आप सबने किया है और आज भी कर रहे हो। तो तुमको तुम्हारा कोई परिणाम अच्छा होगा? जो चोर को सजा, वही चोर के साथ रहने वाले चलने वालों को सजा मिलती है। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव।